हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा और एक नया नोटिफिकेशन है। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया गया है। आप लोग बहुत दिन से इस नोटिफिकेशन का वेट भी कर रहे थे और बहुत सारे आपके कमेंट्स भी आ रहे थे इस यूनिवर्सिटी को लेके। तो फाइनली आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है और आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसे फार्मली इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद में दो यूनिवर्सिटी हैं जो कि आप देखेंगे, एक तो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दूसरी है इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। इसे नाम बदल करके प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया के नाम पे ये यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी इलाहाबाद में। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 24 सब्जेक्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सीट्स इसकी नोटिफाई नहीं की गई, एग्जाम कोई होगा नहीं, सिर्फ इंटरव्यू होगा। और सिर्फ यहाँ पे कैंडिडेट जो फॉर्म भर सकते हैं वो, अगर आपके पास यूजीसी का नेट जेआरएफ गेट सीट कुछ क्वालिफाई है तो फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपने जून 2024 के बाद जो भी आपने नेट का एग्जाम दिया है, जिसमें आपकी कैटेगरी फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी जेआरएफ नेट या फिर पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं, तब फॉर्म आप भर सकते हैं। यानी अगर आपके पास सिर्फ 55% मार्क्स हैं और आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो यूजीसी नेट स्कोर है उसके आधार पे आपका एडमिशन होने वाला है, जिसके माध्यम से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी आप लोग वीडियो फुल वॉच करिएगा तो यहाँ पे जो भी अन्य पॉइंट्स हैं आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे। सेशन यहाँ पे डाउट है, सेशन यहाँ पे बीच में एक नोटिफिकेशन शायद इसका नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन पे 25 ही लिखा हुआ है, तो हम इसे 25-26 सेशन मान के चलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज के बारे में अपनी चर्चा करेंगे, देन नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आपका हाल ही में कोई इंटरव्यू लगा हुआ है पीएचडी का और आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। आप यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जाएंगे, वहाँ पे भी आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, जो कि 100 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है। टॉपिक सजेशन हम पीएचडी के लिए करते हैं, इससे बजाय रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले सकते हैं, फ्लैग चेक एंड रिमूव करा सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस की जाती है, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे, पीजी डिजर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं, सिनॉप्सिस या एसओपी में। पीएचडी पैकेज डाउनलोड करना चाह रहे हैं, हमारी ऑफिशियल साइट दी गई www.teacherexam.com विजिट कर लीजिए, यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है, हमारा नंबर दिया गया है 9838777808। इसके माध्यम से आप यहाँ पे व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये सर्विसेज हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं, इस ऑफिशियल साइट या इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ पे नोटिफिकेशन की बात करें तो ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज का नोटिफिकेशन है जो कि रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है जो कि यहाँ पे सेशन 25 मेंशन किया गया है। और यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी के बारे में देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम नीचे चलें तो जो आपके पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स उनको हम देखेंगे। ये एडमिशन नोटिस बताया गया है यहाँ पे, जो कि आपका फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है और आप फॉर्म भर सकते हैं। ये फैकल्टी आर्ट्स के लिए, साइंस फैकल्टी के लिए, एग्रीकल्चर फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी के लिए ये आपके सब्जेक्ट दिए गए, आगे सब्जेक्ट दिए गए, अभी हमको देखेंगे। यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक जो है ये दिया गया, कैसे अप्लाई करना है ऑफिशियल साइट से हम आपको बता देंगे। और 28 4 यानी कल से एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ है, आज से भर सकते थे। और फीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल को, ओबीसी को 1200 रुपये और ईडब्ल्यूएस को भी 1200 रुपये फीस पे करनी है। SC ST PWD है तो आपको 800 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। ऑनलाइन फीस आप पे कर सकते हैं, लिंक दिया गया, इस पे क्लिक करके फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे नीचे आ जाएं तो आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी हम बात करेंगे। तो ये यहाँ पे जो आपके 25 में आवेदन पत्र मांगे गए इन सब्जेक्ट्स, जिसमें आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी, संस्कृत है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, इंग्लिश है, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, मीडियल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है, कॉमर्स है, मैथ है, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीदिंग, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 24 सब्जेक्ट्स हैं। सीट भी आपको यहाँ पे लगभग अच्छी खासी देखने को मिल जाएंगी, 500 प्लस तो आपको देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पे बाकी अभी एग्जैक्ट सीट क्या रहेंगी ये बात को बताया जाएगा, सेपरेटली नोटिफाई किया जाएगा ऑफिशियल साइट पे। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें स्कैन पॉइंट्स की, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यानी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले एक बता दिया गया कि देयर विल बी नो इंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन 2025, यानी कोई इंट्रेंस टेस्ट नहीं है। द नेट स्कोर कैन बी यूज फॉर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन प्लेस ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉर जून 2024 ऑनवर्ड्स, यानी जून 2024 के बाद जो नेट का स्कोर आया है, जून या दिसंबर अगर आपने कोई भी दिया है उसमें क्वालिफाई हुए हैं, तो वो आपका जो स्कोर है नेट का स्कोर यूज किया जाएगा आपके पीएचडी एडमिशन के लिए। और यहाँ पे कोई भी आपका इंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। तो यानी अगर आपने जून या फिर इसके दिसंबर वाला आपने दिया है नेट, तो उसमें कोई भी आपका स्कोर आया तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आपके पास जो अन्य स्कोर है, जैसे कि यूजीसी का नेट, CSIR यूजीसी नेट का या फिर ICAR नेट
या फिर वैलिड जेआरएफ या फेलोशिप स्कोर्ड है, आप भी एलिजिबल हैं, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी यहाँ पे प्रीवियस ईयर अगर आपके पास नेट है तो शायद आप भी फॉर्म भर पाएंगे। बाकी एग्जैक्टली क्या रहेगा ये आप ऑफिशियल साइट चेक कर लीजिएगा, वहीं से आपको पता चलेगा। बाकी इंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो बताया गया कि कोई इंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पे ये तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, यानी नेट, जेआरएफ और पीएचडी ओनली। ये कैटेगरी के बारे में बताया गया, आप देख लीजिए, ये असेस कर दिया गया है सब में कि फेलोशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब बता दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके जो एडमिशन है उसमें क्या कैसे रेशियो रखा जाएगा, तो यहाँ पे कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड जो रहेगा वो आपके नेट स्कोर का यूज किया जाएगा, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और जो जेआरएफ हैं वो कैंडिडेट डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। बाकी यहाँ पे ये आपका स्कोर 1 ईयर तक ही वैलिड रहने वाला है। मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाएगी ये बताया गया। मेरिट लिस्ट जो आपकी प्रिपेयर की जाएगी, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा यूजीसी नेट के स्कोर के थ्रू, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू जो आपका होगा वो 100 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी ये होने के साथ साथ, नेट स्कोर होने के साथ साथ आपके पास एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए ये यहाँ पे बता दी गई है। मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स, रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% की रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप बैचलर डिग्री के बाद पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। 75% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन फिर यहाँ आपको बता दूं कि ये नेट स्कोर ये आपका होना चाहिए। यहाँ पे रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अनुसार रहेगी। डायरेक्ट इंटरव्यू पीएचडी एडमिशन 2024, तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, यानी जो कैंडिडेट नेट, जेआरएफ, सीएसआर, गेट, सीट कुछ क्वालिफाई हैं या फिर इसके समान कोई नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई आपने किया है, वो एग्जेम्प्टेड इन लेवल फर्स्ट में आएंगे। यानी अगर आपने प्रीवियस नेट क्वालिफाई किया है या फिर जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आप लेवल फर्स्ट में आएंगे, यानी सिर्फ इंटरव्यू देंगे। बाकी जो सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो भी सिर्फ इंटरव्यू ही देंगे, लेकिन उनको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करने के बाद इंटरव्यू आप दे पाएंगे। कैसे अप्लाई करना है ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। फीस की बात करें, अनरिजर्व ओबीसी को 1200, एससी एसटी पीडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस को आपको 800 रुपये फीस पे करनी है। जबकि ये फीस ऊपर देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस को 1200 ही बताई गई, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को 800 रुपये फीस मेंशन की गई है। जब फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी आपको फीस पे करनी है। इसके यहाँ पे कोई एज लिमिट है नहीं, आप किसी भी एज के फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए आपके पास नेट स्कोर होना ज़रूरी है, और जो भी आपका नेट स्कोर है वो करेक्टली मेंशन करिएगा अपने फॉर्म। इंटरव्यू उसके बाद आपको होगा। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किन के लिए है, अगर आपकी कहीं पे वर्किंग है, आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। इंटरव्यू के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे ये सब यहाँ पे बताया गया है। इंटरव्यू जो आपका होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें रिसर्च प्लान, रिसर्च पोटेंशियल, एप्टीट्यूड, कॉमर्स, कम्युनिकेशन स्किल, सब्जेक्ट नॉलेज एंड रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च। तो ये अगर आप अपना रिसर्च प्रपोजल में बना के ले जाएंगे तो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। देखिए, जब आपका पीएचडी में सिर्फ इंटरव्यू हो तो आप ये समझिए जितना अच्छा आपका रिसर्च प्रपोजल होगा, जितना आप अच्छा उसे प्रेजेंट कर ले जाएंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। कभी कभी ये होता है कि जो कैंडिडेट नेट क्वालिफाई होते हैं उनका एडमिशन नहीं होता है, और जो पीएचडी ओनली होते हैं उनका हो जाता है। ये फिर आप कहें जेआरएफ जिनका होता है उनका नहीं होता है, और जो नेट होते हैं उनका हो जाता है। चूँकि ये आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके गए हैं, लेकिन अगर आप अच्छा एक इम्पैक्ट वहाँ पे नहीं डाल पाएंगे, जो वहाँ पे डीआरसी के मेंबर्स बैठे हैं, तो आपका फिर चाहे आप जेआरएफ हो, नेट हो या फिर पीएचडी ओनली कुछ भी हो, वो आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा, तो फिर आप फेल हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। यहाँ पे 70-30 का रेशियो रहेगा, सेकेंड एंड थर्ड, यानी जो नेट स्कोर है उसका यूज किया जाएगा 70-30 के रेशियो में। फाइनल मेरिट लिस्ट अब क्या जाएगी, उसके बाद अपनी पीएचडी की फीस सबमिट कर सकते हैं। पार्ट टाइम के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र भी मांगे गए हैं, तो आप देख लीजिए, ये सब यहाँ पे बताया गया है। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 28 यानी कल से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 31 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन आपका ये मैंने डिटेल्स में बता दिया। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कुछ अन्य पॉइंट्स। देखिए, अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हैं, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास पीएचडी ओनली या फिर जेआरएफ या फिर नेट अगर आप क्वालिफाई हैं, या फिर सीट क्वालिफाई हैं, या फिर यूजीसी सीएसआईआर का नेट क्वालिफाई हैं, तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। यानी अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री 55% मार्क्स हैं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये होने के साथ साथ आपके पास मास्टर डिग्री में होने चाहिए मार्क्स। इंटर एग्ज़ाम को यहाँ पे होगा नहीं, सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। फेलोशिप की बात करें तो फेलोशिप अगर आपके पास जेआरएफ होगा तो फेलोशिप मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ नेट और पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं तो इसके लिए फेलोशिप के लिए आपको यूनिवर्सिटी के जो रूल एंड रेगुलेशन उनको देखना पड़ेगा। और बाकी अगर आपके पास जेआरएफ होगा तो आपको फेलोशिप मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अपेयरिंग स्टूडेंट्स की, तो देखिए, अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं तो आप ये चेक कर लीजिएगा, फॉर्म भर आप ऑफिशियल साइट विजिट करिएगा, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक देगा उस पर क्लिक करके आप देखिएगा। अगर फॉर्म भरने का ऑप्शन दे रहा होगा तो आप भर सकते हैं, और नहीं आ रहा है तो फिर आप नहीं भर पाएंगे। बाकी अगर आप यूजीसी का नेट दिसंबर या जून का कुछ क्वालिफाई हैं तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं।
ये अन्य कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं, बाकी चेक करके फॉर्म भर पाएंगे। अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करें तो ऑफिशियल साइट का होम पेज है, जैसे आप आएंगे ये पॉपअप नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये आपका यहाँ पे देखेंगे मेरिट बेस्ड एडमिशन थ्रू नेट स्कोर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप आएंगे तो ये पीएचडी प्रोग्राम का यहाँ पे आपका दिया गया है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे नीचे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन 28/4/2025 यहाँ पे भी बताया गया है। फॉर्म भरने के लिए ये स्टेप आपके बताए गए हैं, ये एडमिशन ब्रोशर दिया गया जो मैं भी डिस्कस कर रहा था, और ये अप्लाई नाउ का लिंक दिया गया, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी यहाँ पे हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो लगभग आपकी सभी पॉइंट्स हो गए हैं, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कम से कम आप एक लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिए, और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे इसी अगर नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।